हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स स्टेबिलिटी। तो देखिए, फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है उस पर, सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम पे, वो तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। कोई भी जो सिस्टम दिया हुआ है उसका जो ओवरऑल गेन है उस पे फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास, पहले हमने कहा कि ये हम एक सिस्टम दिया हुआ है, ओपन लूप सिस्टम है। ठीक, ये आर एस इनपुट हो गया और ये सी एस आउटपुट हो गया, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जी एस है। ठीक है। अब अगर इसका हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो हमें मालूम है कि जी एस इक्वल टू क्या होगा, जी एस इक्वल टू होगा आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। ठीक है, ये तो हो गया ओपन लूप सिस्टम के लिए। अगर हमने कहा कि मान लीजिए हम क्लोज लूप सिस्टम की बात करें, तो क्लोज लूप सिस्टम आपको मालूम है कि इसको हम डिज़ाइन करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये आउटपुट हो गया सी एस, और यहाँ से ये जो एक फीडबैक पाथ आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन एच एस, और ये आके यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका हम फीडबैक कर देंगे। ये निगेटिव फीडबैक लगा रहे हैं यहाँ पे, और ये इनपुट हो गया आर एस। ये क्लोज लूप सिस्टम है। इसका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हमको मालूम है कि क्या होता है। इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। ये ओपन लूप का होता है और ये क्लोज लूप का होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ये बात करें कि फॉर निगेटिव फीडबैक द गेन जी एस इज रिड्यूस बाई ए फैक्टर दिस। अब देखिए, इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए। तो निगेटिव फीडबैक जब यहाँ पे हम लगा रहे हैं विद एच एस ट्रांसफर फंक्शन, तो क्या हो रहा है कि जो जी एस है वो एक तरह से दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एच एस। यानी कि जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है जी एस यहाँ पे, वो रिड्यूस हो जा रहा है इतने टाइम्स से। ठीक है, फॉर निगेटिव फीडबैक द गेन इज रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 1/1 प्लस GSHS। सो ड्यू टू निगेटिव फीडबैक ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम रिड्यूसेस। यानी कि आप ये देख रहे हैं ना कि 1 इतने टाइम्स हो जा रहा है गेन ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर हम निगेटिव फीडबैक यूज़ कर सकते हैं तो ये यूज़ करते हैं। सो फॉर निगेटिव फीडबैक, अगर हम निगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम में, then the overall transfer function, then the overall transfer function of the system reduces, ये ध्यान रखिएगा, reduces by 1/1 प्लस GSHS टाइम्स। इस फैक्टर से जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि निगेटिव फीडबैक यूज करने पे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का रिड्यूस होता है। ये तो हो गया ओवरऑल गेन, यानी ओवर बाई आउटपुट बटे इनपुट क्या गेन ही तो कहलाता है। तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड। अब हम बात करते हैं कि फीडबैक का इफेक्ट क्या पड़ता है स्टेबिलिटी पे। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मान लीजिए पहले हम ओपन लूप सिस्टम के लिए बात करें, ओपन लूप सिस्टम के लिए। तो ओपन लूप सिस्टम का हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो वो आएगा जी एस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस टी, इस फॉर्म में। ठीक है, यानी कि इसका हम पोल जो है, इसका पोल कहाँ पे है, एस इक्वल टू माइनस टी पे, माइनस टी। ठीक है, तो इसका मतलब कि निगेटिव हाफ में है तो ये स्टेबल है। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज। नाउ लेट अस कंसीडर, लेट अस
कंसीडर क्लोज लूप सिस्टम ठीक है विथ यूनिटी निगेटिव फीडबैक, विथ यूनिटी निगेटिव फीडबैक। अगर सिस्टम में हमारा यूनिटी निगेटिव फीडबैक है तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? देखिए यूनिटी निगेटिव फीडबैक का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ये प्लस माइनस हो गया, ये इनपुट हो गया आर एस, ये जैसे आप यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लगाते हैं वो लगा दीजिएगा, से जी एस हो गया, ये आउटपुट आ गया सी एस, और ये जो निगेटिव यहाँ पे जो हम लोग एच एस लगाते थे, एच एस, उसकी जगह ये डायरेक्टली आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये वन, इसका यूनिटी, दैट इज कॉल्ड यूनिटी फीडबैक। तो जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आएगा सी एस अपॉन आर एस, वो आएगा आपका इस फॉर्म में के अपॉन एस प्लस टी प्लस के, इस फॉर्म में आएगा। ठीक, अब यानी क्लोज लूप का जो पोल होगा, क्लोज लूप पोल, वो कहाँ पे होगा? इसको जीरो रख दीजिए डिनोमिनेटर को, तो किस आएगा? एस इक्वल टू माइनस टी प्लस के पे, यहाँ पे आएगा पोल की वैल्यू। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि फीडबैक कंट्रोल्स द टाइम रिस्पॉन्स बाय एडजस्टिंग द लोकेशन ऑफ द पोल। अब ये जो पोल जो शिफ्ट हुआ है, इसका इफेक्ट पड़ेगा किस पे? टाइम रिस्पॉन्स पे। तो इसका मतलब फीडबैक का इफेक्ट पड़ रहा है टाइम रिस्पॉन्स पे। तो द स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ पोल्स। ठीक है, यानी अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो हम फीडबैक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है या किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? लोकेशन ऑफ पोल्स पे। ठीक, और चूंकि लोकेशन ऑफ पोल्स किससे रिलेटेड है? स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीडबैक किसको कंट्रोल कर रहा है? टाइम रिस्पॉन्स को, किसी भी सिस्टम के टाइम रिस्पॉन्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि टाइम रिस्पॉन्स मतलब स्टेबिलिटी, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीडबैक जो है वो किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि फीडबैक कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी और मे बी हार्मफुल इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली डिजाइंड एंड अप्लाई। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, अगर आप फीडबैक को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो उल्टे वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, और मान लीजिए उसको आपने सही ढंग से नहीं यूज़ किया, पोल्स की स्थिति ऐसी हो गई कि सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया, तो फिर जो है वो हार्मफुल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोज लूप सिस्टम के लिए जो फीडबैक है आपका, फीडबैक को हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, और कुछ केसेस में इट ऑल्सो मे बी हार्मफुल टू द stability of the system if it is not properly designed and and applied। मतलब फीडबैक से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आप सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर आपने उसको प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ों को नहीं कंसीडर किया है, तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि अभी जो हमने क्यों पहुंचा सकता है, क्योंकि अभी हमने आपको दिखाया कि फीडबैक इंट्रोड्यूस करने से क्या हो रहा है। फीडबैक इंट्रोड्यूस करने से सीधा सीधा जो पोल्स की लोकेशन है, पोल्स की लोकेशन उस पर इफेक्ट पड़ रहा है,
और पोल्स की लोकेशन जहाँ शिफ्ट होगी, तो और पोल की लोकेशन किससे रिलेटेड होती है? स्टेबिलिटी से। तो यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फीडबैक सीधा सीधा स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। अब रही बात पोल्स की, तो पोल्स का देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि पोल्स कहाँ पे होंगे कि सिस्टम स्टेबल होगा, कहाँ मार्जिनली स्टेबल होगा, कहाँ अनस्टेबल होगा। तो हमको मालूम है कि ये मान लीजिए अगर हमारा एस प्लेन है, इफ दिस इज एस प्लेन, ये आपका सिग्मा और ये जे ओमेगा, अगर एस बराबर हम मान लें सिग्मा प्लस जे ओमेगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो हमें मालूम है कि अगर पोल्स की लोकेशन निगेटिव हाफ में होती है, अगर पोल्स इस साइड में है, इस निगेटिव हाफ में है, ठीक है, और से निगेटिव हाफ में हमने कहा अगर निगेटिव रियल एक्सिस पे है तब तो सबसे ही ज़्यादा स्टेबल, अगर पोल्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है तब तो ज़्यादा स्टेबल है। मान लीजिए यहाँ भी आ रही है, अगर पोल्स, अगर अभी हम लोग केवल 3 कैटेगरी में बात करें कि स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल, अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो हमें मालूम है कि अगर पोल्स हमारा निगेटिव हाफ में आ रहा है तो क्या होगा? सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक। अब अगर पोल्स हमारा मान लीजिए इस पे वाई एक्सिस पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ऐसे इस जगह आ रहा है, तो भी क्या होगा? सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल होगा, निगेटिव हाफ में स्टेबल होगा, ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल होगा अगर पोल्स की लोकेशन अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस है। और तीसरा जो वर्स्ट केस है वो ये है कि अगर मान लीजिए पोल्स की लोकेशन राइट हाफ में चली जाती है, अगर पोल्स इधर आ जाते हैं, ये राइट हाफ में, इमेजिनरी एक्सिस के राइट हाफ में, तो क्या होगा? तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो चूंकि पोल्स की लोकेशन को कौन इफेक्ट कर रहा है? फीडबैक। जैसे हम फीडबैक इंट्रोड्यूस करते हैं, पोल्स की लोकेशन इफेक्ट होती है। तो अगर मान लीजिए फीडबैक इंट्रोड्यूस करने से कोई लोकेशन, कोई पोल हमारा जो निगेट इधर था, आपके निगेटिव हाफ में था, वो अगर इधर चला गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो गया। या जो हमारा स्टेबल सिस्टम था उसके पोल्स अगर इस पे आ गए, एक्सिस पे आ गए, तो भी मार्जिनली स्टेबल हो गया। तो इसीलिए दोनों चीज़ें संभव है फीडबैक के केस में, कि अगर इसको हम अच्छे ढंग से डिज़ाइन और अप्लाई करेंगे तो सिस्टम की स्टेबिलिटी उससे इम्प्रूव हो जाती है, वो फ़ायदेमंद रहता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और अगर उसको हम प्रॉपरली नहीं डिज़ाइन और अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है हार्मफुल भी हो सकता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स और कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए, नेक्स्ट वीडियो, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।